बात करने का जिसमें सलीका न हो, बात करने का जिसमें सलीका न हो, उसको महफिल में कम बोलना चाहिए। उसको महफिल में कम बोलना चाहिए। कामयाबी कदम चूम लेगी मेरे, कामयाबी कदम चूम लेगी मेरे। आप लोगों की मुझको दुआ चाहिए। आप लोगों को मुझको दुआ चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज जीएस सेंटर में स्वागत है। तो आइए आज आपको हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ में आप चैप्टर लेकर आए हैं एवरेज। एवरेज दोस्तों एकदम शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा, एक एक चीज़ बताया जाएगा। तो हमारा जो संस्थान है बहुत मेहनत कर रहा है। आपका टोटल जो कोर्स है यूपी पुलिस के लिए है, एसएससी जीडी के लिए हो गया या पेट के लिए हो गया, टोटल कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 299 रुपये में आपको दिया जाएगा। तो आप आकर हमारे इसमें जुड़िए, चैनल पे देखिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि बहुत यहाँ पे मेहनत हो रहा है। एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर हो, प्रैक्टिस सेट हो, एक एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है और कराया जाएगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि एवरेज होता क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है। आप बहुत से फार्मूला पढ़े होंगे उसका, आप कई जगह पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। एक बार हमारे साथ बने रहिए, जाइएगा मत। देखिए एवरेज शुरू करते हैं। एवरेज होता क्या है? एवरेज इसको बोलते हैं दोस्तों औसत। क्या बोलते हैं? औसत। एवरेज मतलब औसत, इसको हम लोग माध्य भी बोल देते हैं। माध्य मतलब मीन। एवरेज का मतलब होता है कि जैसे हर चीज में आप सुने होंगे, कह रहे इसका एवरेज क्या है, गाड़ी कितने की एवरेज देती है, चाहे कोई क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसका एवरेज क्या है रन बनाने का, चाहे आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खाने का आपका एवरेज क्या है। जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया जाए, आपका किसी दिन मान लीजिए कि मन कर दिया कि 5 रोटी आप खा रहे हैं, किसी दिन आप खा लिए 4 और किसी दिन खा लिए 3। अगले दिन अब आपको मान लीजिए कि आपको मम्मी को खाना बनाना है रोटी आपके लिए, और आप उस दिन बोल दिए कि आज अपने हिसाब से बना लीजिए, हमारा मन नहीं, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना खाएंगे। चाहे पता चला कि आप घर पे नहीं है, डायरेक्ट खाने के टाइम पे आएंगे, तो उनका एक एवरेज अगर निकालेंगे वो, कि किसी दिन 5 खा लेता है, किसी दिन 4 खा लेता है, किसी दिन 3 खा लेता है, तो इसका खाने का जो वो है, यहाँ पे हम ये कर लेंगे कि इसमें प्लस कर देंगे और 3 दिन का आपका निकाला जा रहा था, 3 से यहाँ पे भागा दे देंगे, तो 5 4 9 3 12, तो 12/3। मतलब आपके लिए अगर वो 4 रोटी बना देंगी तो आपका अगर भूख ज्यादा होगा तभी मैनेज हो जाएगा और कम होगा तभी मैनेज हो जाएगा। तो 4 आपका क्या है, एवरेज है। इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज। आइए इसमें और बहुत सी चीजें देखते हैं, सीखते हैं, फार्मूला बाद में भी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एवरेज में अगर आपको हम कह दें निकालने के लिए, एवरेज में अगर आपको हम कह दें कि 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से अगर आपसे बोल देगा कोई कि इसका एवरेज निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो एवरेज में जरूरी नहीं कभी यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे ही। कुछ ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट बनाकर चलना है कि शॉर्टकट में भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। हर जगह याद करना ही जरूरी नहीं है, कुछ जगह समझ कर भी काम अगर हो जा रहा है तो समझना भी है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर करेंगे कि यहाँ तक 3 हो गया, इधर ले लिए और 3 इधर हो गया, यहाँ इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 5। तो इसका एवरेज कितना हो गया? 5। ऐसे अब ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो ये आसान है तो यहाँ पे कर लिए 5। तो आगे और ऐसे ही देखते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे अगर टफ दिया रहेगा तब, जैसे कि मान लीजिए कि दिया है कि 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, ये आपको दे दिया सिंपल सा, और पूछ दिया कि इसमें एवरेज बताइए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इधर से 4 लेकर जा रहे हैं और इधर से भी 4 लेकर जा रहे हैं तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे फंसेंगे कि इसका हम कैसे एवरेज निकालें। तो देखिए 21 और 22 के बीच में क्या होता है, 21.5, 21.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 21.5। इतना ही काम हमको करना है। आगे इसमें देखते हैं, थोड़ा सा फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, फार्मूला से पहले एक और आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 100 पे मानकर करते हैं अगर हम, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर दिए इसको 95, यहाँ पे कर दिए हम 98, यहाँ पे कर दिए हम 99, ठीक है। यहाँ पे कर दिए हम 101, 102, 103, यहाँ पे कर देंगे हम 104, यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं हम, 92 ले लेते हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना पे ही करते हैं। अब इसका अगर आपसे एवरेज पूछ देगा तो आप इसका एवरेज कैसे निकाल लेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 100 से कितना कम है, 92, तो -8 कम है, तो यहाँ पे -8 लिख लीजिए आप। ये कितना कम है, -5, तो -5 लिख लीजिए। यहाँ कम कितना कम है, तो -2 कम है, यहाँ पे -2 इसको लिख लिया। यहाँ पे ये कितना कम है, तो -1, ये -1 लिख लिया। अच्छा देखिए ये 101 है, तो एक इसमें ज़्यादा है ना 100 से, हम 100 जो है वो बेस मान लिए हैं, 100 जो है वो हम इसको बेस मान लिया है। तो 1 से 1 हो गया तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा। अच्छा देखिए जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही सीरीज में ही लिखा रहे, हो सकता है कि इसको बाद में लिख दे, इसको पहले लिख दे, हो सकता है कि इसको बीच में लिख दे, जो नहीं कि सीरीज में ही हो रहा है। यहाँ पे 10 कर लेते हैं, 108 कर लेते हैं, 109 कर लेते हैं। यहाँ पे +8 हो जाएगा, यहाँ पे +9 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस जितना है सबको जोड़िए, अब प्लस प्लस है जितना सबको जोड़िए, अब प्लस वाले में से माइनस को घटा दीजिए। यहाँ पे हो गया 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, यहाँ 3 का 16 आ गया माइनस में। प्लस वाले में कितना आ रहा है, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 8, 18, 18 9, 18 9 आपको हो जाएगा 27, ठीक है, ये प्लस में हो गया। 27 में से 16 हो जाएगा तो 7 में से 6 हो गया, 1 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 11 बचा, 11 ये हो गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि टोटल हमारा बेस कितना बना था, अगर अब एवरेज अब यहाँ से निकालेंगे अगर हम, तो हो जाएगा 100, 100 तो हमारा बेस था, और यहाँ पे आ रहा है 11, और टोटल संख्या कितनी है 10, तो 10 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 100 धन यहाँ पे 1.1। अब जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101.1, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको लग रहा है कितना समझाने के लिए कि हम इतना आपको बड़ा लिखे हैं, जब आप इसको करने लगेंगे तो आपके लिए एक लाइन का हो जाएगा कि आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं कि 92 जो है, अब जरूरत तो है नहीं कि हमेशा 10 ही बार देगा, 5 बार भी दे सकता है, 4 बार भी दे सकता है, तो आप वहाँ पे ये भी लागू कर सकते हैं। अगर 100 या 200 या 500 जिसके थोड़ा सा रेंज में है, तो वहाँ पर उसको बेस मान लेंगे और वहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि 100 का ही बेस मानेंगे, 500 का भी ले सकते हैं, 700 का भी ले सकते हैं, 1000 का भी ले सकते हैं, तो बेस आप मानकर ऐसे आप इसको एवरेज निकाल सकते हैं। आइए इसमें और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आपको किसी भी बैच का अगर वो करना है तो मैथ का जो है मात्र 149 रुपये में आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। 149 रुपये में पूरा मैथ जो है, पुलिस के लिए हो चाहे जीडी के लिए हो और चाहे पेट के लिए हो, तो 149 रुपये में आप आज हमारे बैच को खरीद सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो एवरेज में दोस्तों यही हो गया। एवरेज में मान लेते हैं कि जैसे कि विराट कोहली को ले लीजिए कि अगर किसी दिन वो बना दिए 110 रन, किसी दिन बनाए हैं 90, अब किसी दिन बना दिए हैं वो मान लीजिए कि 50, तो अब इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज क्या होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे हम, तो 110 और 90 इसको अगर जोड़ेंगे तो इसको 200 हो गया, 200 ये 50 हो गया, तो 250 हो गया।
250 कितना का दिन का हो गया, 3 दिन का होगा। इसमें भागा दे देंगे तो हमारा 1 दिन का पता चल जाएगा कितना इनका एवरेज होगा। 3 से इसमें भागा दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 8 24, तो यहाँ पे बच गया 10, तो तितरी का 9 हो जाएगा, फिर तितरी का 83.33 का इनका रेशियो एवरेज जो है वो निकल रहा है। तो क्रिकेट से भी बहुत से क्वेश्चन आता है, गेंद से भी आता है, बल्लेबाज का कैसा है, रनर का क्या है, तो सब क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जाइए मत, आपको ट्रिक से बताया जाएगा, हर जगह फार्मूला की यूज नहीं होगा। आइए इसका देखते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। फार्मूला इसका कैसे बनता है? फार्मूला इसका बनता है कि औसत बराबर, एक फार्मूला है इसमें छोटा सा, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या, कुल संख्या। कुल संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। यही होता है औसत का फार्मूला। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, ये फार्मूला हो गया। यहाँ से कभी कभी क्या पूछता है कि नंबर पूछ लेता है, सम पूछ लेगा कि सम बताइए योग उसका कितना है। तो सम के लिए हम लोग करते हैं कि सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज गुणे एन। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया। एक ही फार्मूला है, इसको दो तरीके से लिखा गया है, फार्मूला आपका एक ही है। समझ में आ गया होगा कि सम हमेशा पूछता है। अभी आपके आगे अभी जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें इसका रहेगा रोल। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, पुलिस में, हर जगह पूछा हुआ है। वही आपको क्वेश्चन है, ये कर बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन होता है सिंपल तरीके से। 20-25 सेकेंड में आप एक भी इतना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं कैलकुलेशन बड़ा दे देता है तो वहाँ पे आपको टाइम लग जाए, तो इसीलिए ऐसा मैनेज किया जाता है एग्जाम के लिए दोस्त कि 50 अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो हम मान कर चलिए कि 30-35% जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो एकदम सिंपल रहेगा, वहाँ पे आपको एकदम टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसमें अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा 50 में से, वहाँ पे टाइम टेकन है, तो हमको इधर से टाइम बचाना है और उधर जाकर देना है। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि 15 सेकंड लग रहा है, किसी क्वेश्चन में हम कहते हैं 25 सेकंड लग जाएगा, किसी क्वेश्चन में 1 मिनट भी लग सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 15 से 20 सेकंड में ही होगा मैक्सिमम क्वेश्चन। 95% क्वेश्चन को हम ये कह रहे हैं कि आपका करेंगे आप 15 से 20 सेकंड में। 95% क्वेश्चन। 5% क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपका 1 मिनट भी लग जाए, इसमें हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन भी बड़ा हो सकता है उसमें। बाकी जो बताने का तरीका है वो यही रहेगा कि आप उसको भी करेंगे 15 से 20 में, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जाएगा। आइए तो इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे कि अगर कोई दे दिया आपसे कि 5 4 3 2, 5 4 3 4, यहाँ पे दे दिया आपको संख्या दे दिया, कह रहा है कि अब इसका औसत निकालिए। तो औसत में क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ये हमारा होता है फार्मूला, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा कि संख्याओं का योग बोल रहा है तो 5 धन 4 धन 3 धन 4 लिख लेंगे। और संख्या कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे हम भागा कर देंगे 4 से। तो 5 4 9 9 3 12 12 4 16, 16 बटा 4 कटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 4। तो क्या निकला हमारा एवरेज हो गया 4। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। आइए क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए एकदम शानदार, और उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हम लोग उसी क्वेश्चन को करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्त कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, यही हम सब क्वेश्चन पूछा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है
शतक का पूछ लेगा, क्रमांक पूछ लेगा। तो हम आपके लिए अभी आज तो ऐसा क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं, लेकिन आगे कल में परसों में वो क्वेश्चन हम सब कराएंगे। ऐसा कोई भी टाइप नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा। तो आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है, मेहनत करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए इसको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे होता है। बोल रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांक। ऐसा प्रथम 100 जब धन पूर्णांक बोला है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब प्राकृतिक संख्या से ही लेंगे। 1 से 100 तक बोल दिया है, तो यहाँ पे ये करेंगे हम कि 1 2, यहाँ पे देखिए ये 1 + 2 + 3, ये ब्रैकेट में चलकर मतलब ये डॉट डॉट हो जाएगा कितने तक, 100 तक दिया है। अब इसका पूछ रहा है क्या, औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। इसका अगर सम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। औसत का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि सम बटा संख्या, यही होता है। तो पहले में अगर इसका सम निकाल लें, संख्या हमको पता ही है कि 1 से 100 तो मतलब 100 संख्या है, और सम हमको निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या होगा दोस्त, सम निकालने के लिए हो जाएगा कि देखिए इसमें करते क्या है, डायरेक्ट कैसे करते हैं कि 100 जो है तो 100 को हम आधा लेते हैं 50, गुणा 100 में हम 1 जोड़ देते हैं। कोई भी सम निकालना हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए ट्रिक बना है, चाहे यहीं पे सेट हो रहा है, आप किसी का भी अगर सम निकालना है तो आप ऐसे कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा 0 5 0 5, यहाँ से आपका हो जाएगा ऐसे, तो सम निकल गया हमारा इतना। तो बहुत से बच्चे अब ये कहेंगे कि ये डायरेक्ट आप कैसे किए हैं, तो यहाँ से ये होता है दोस्त कि जैसे फार्मूला सम का जो हमारा होता है प्राकृतिक संख्या का, ये होता है n+1/2, यही फार्मूला होता है। तो यही काम हम वहाँ पे किए हैं, लेकिन डायरेक्ट कर दिए हैं। तो आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये देखना है कि 1 से 100 तक है, चाहे 1 से 50 तक है, चाहे 1 से 20 तक है, तो उसका क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे और उससे गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़कर हमारा सम निकल जाएगा। बात तो वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा समझ बढ़ाना है अपना। तो देखिए यहाँ से तो सम हो गया, अब हमको निकालना है क्या, एवरेज। जब हम एवरेज निकालेंगे तो सम अपन क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो सम हमारा कितना दे दिया है 50 50, और संख्या कितना है 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल होकर अगर 10 से इसमें भागा देंगे हम तो हमारा आएगा 50.5। तो हमारा एवरेज कितना निकला 50.5। यही का हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो गया। ऑप्शन सी देखिए एकदम शानदार तरीके से ऐसे हर एक क्वेश्चन को होगा। अभी आप कहेंगे इतना टाइम, तो इतना टाइम आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है कि 1 मिनट लग रहा है या 2 मिनट लग रहा है कि ताकि आप समझ सकें। नहीं तो हम बताने के लिए हम 10 सेकंड इसको कर दें और आपको समझ में नहीं है तो क्या मतलब निकलेगा उसका। तो आप इसको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, हमारा PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको रख लीजिए अपने पास कि कैसे इसको अगर एग्जाम में आएगा तब कैसे करेंगे। आपको प्रैक्टिस तो 1-2 बार करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन है अगर कितना भी सिंपल भी दे दिया जाए, अगर आप उसके आपको नज़र से नहीं गुजरा हुआ है तो आपके एग्जाम में गलत हो सकता है, एग्जाम में गलत हो जाएगा वो। लेकिन कितना भी टफ क्वेश्चन है अगर आपका नज़र से गुजरा हुआ है तो उसमें 70% चांस रहेगा कि आप उसको कर ले जाएंगे। तो ये इसका वो है, तो इसको आप लोग जो है कि जरूर प्रैक्टिस करिए मैथ में। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। 2 नंबर बोल रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पे वहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है दोस्त, वहां पे धन पूर्णांक पूछ लिया 100 तक का, यहाँ पे कह रहे हैं कि 50 तक की, लेकिन सभी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। एक यहाँ पे चीज फंसा दिया कि अब सम होना चाहिए। तो सम होना चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको कि 2 लिखेंगे +4 लिखेंगे +6 लिखेंगे, ऐसे ही डैश डैश कर हम कितना तक जाएंगे 50 तक। ये तो हो गया, लेकिन बात ये है कि इसका फार्मूला कुछ होता ही नहीं है। फार्मूला किसका होता है, प्राकृतिक संख्या का। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, या 1 से लेकर अनंत तक, कोई भी हो तो प्राकृतिक संख्या का। यहाँ लेके दे दिया है 2 से। जब 2 से दिया है तो उसको हम 1 में बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और डैश करके ऐसे ही कितना तक चला जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ समझ गए कि नहीं, डैश करके ऐसे चला जाएगा 25 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम इसका सम निकालना हमारा आसान हो गया।
सम कैसे निकलेंगे अब? देखिए ये जो दो है तो दो से तो गुणा होगा ही पहले ही। अब 25 का जो है 25 का आधा करने के लिए हम बोले हैं अभी पिछले में, तो 25 का आधा कर लीजिए, तो 25/2। अब 25 में क्या करना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना जो लास्ट में है उसका एक बार आधा करना है, एक बार एक जोड़ना है, जोड़कर दोनों को गुणा कर देना है। तब यहाँ 2 से 2 जो है ये आपका कट जाएगा। 25 छाका कितना हो जाता है 150, तो 0 हो गया। 25 दूनी 50, अब 50 15 65, ये 650 आ गया। हमारा क्या हुआ 650 आ गया। अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज जब हमको निकालना है तो क्या होता है सम अपन संख्या होता है, सम अपन संख्या होता है। तो सम हमारा कितना निकल गया है टोटल 650। 650 में हम हमारा संख्या कितना टोटल है 25 है। तो 25 से अगर हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा कितना 15, तो 150 होगा। 15 25 छक्का 150, ये 26 जो है हमारा क्या निकल गया एवरेज निकल गया। 26 जो है एवरेज निकल गया हमारा। 26 ऑप्शन सी जो है वो सही है आपका। तो क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, एक भी ऐसा चीज नहीं रहेगा कि जो आपके नज़र से नहीं गुजरने देंगे हम। हर एक चीज आपके नज़र से गुजरेगा, भले आप बहुत पढ़ने में तेज हो या कमजोर हो। ये मायने नहीं रखता है कि आपको कितना आता है, मायने ये रखता है कि आपको जो है एक एक बारीकियां जो है वो पता होना चाहिए। आप कितना भी तेज हैं लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है कि यहाँ पे हम 2 कमा ले सकते हैं, चाहे इसका नहीं होता है इसका होता है, तो आप कुछ भी कर लेंगे ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान दोस्त ये रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में क्या बोल रहा है हमसे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन नंबर कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत क्या है 28 है। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे इसका एन का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि एवरेज बराबर क्या होता है, ठीक है बार बार लिखा था, ये इतना बार आपको फार्मूला लिख दिया जाएगा कि आपको रट जाएगा, एक फार्मूला इसमें है ही। तो यहाँ पे क्या दिया है कि औसत दिया है 28 और 3 संख्या, तो संख्या दे दिया है। तो यहाँ से अगर हमको सम निकालना होगा दोस्त, तो फार्मूला हम स्टार्टिंग में बताए थे कि एवरेज गुणे एन होता है। तो एवरेज में हमारा दे दिया है कितना, एवरेज दे दिया है 28 और एन दे दिया है 3, यही दिया है। एवरेज दे दिया है 28, एन दिया है 3। इसमें अगर हम गुणा कर लें तो आ जाएगा 3 8 24 के 4, हासिल 2 3 दूनी 6 और 6 2 8, ये 84 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा बोल रहा है कि यदि पहली संख्या, यहाँ पे मान लीजिए कि हम ऐसे करते हैं, ये पहला संख्या ले लिए, ये दूसरा ले लिए, ये तीसरा ले लिए, यही कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पहला संख्या ले लिए, दूसरा ले लिए, तीसरा ले लिए, तो क्या बोल रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो इसको मान ले रहा है कि ये n है, इसको मान ले रहा है कि 2n है, इसको मान ले रहा है कि 4n है। ठीक है, कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो देखिए दूसरी संख्या की हम आधी ले लिए, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की क्या है दुगनी है, तो 2 दूनी कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4n। समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरा संख्या ऐसा हमको लेना है कि उसका आधा हो सके पहला संख्या। ठीक है, फिर कह रहा था तीसरी संख्या दूसरी संख्या की, जो तीसरा संख्या होगा दूसरी संख्या कितनी होगी दुगनी होगी। ये दुगनी तो हम कर लिए यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनका औसत निकालेंगे, इनका कितना वैल्यू दिया है वो हम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा क्या n + 2n + 4n। देखिए दोस्तों जब संख्याओं का योग है तो कितना बार है 3 है, बटा क्या होता है संख्या होता है, तो हम बटा कितना कर देंगे 3। अब बराबर इनका औसत हमको कितना दिया, सम कितना आया है 84, यही तो आया है 84। नहीं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है कि यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, ये हम हमारा जो है डायरेक्ट जो है इसका, देखिए डायरेक्ट जो है कि हमारा सम तो आ गया है ना 84, 84 ये क्या है हमारा सम है, 84 क्या है सम है, ये सम ही तो है। तो n + 2n + 4n बराबर 84 दिया है, तो 2 1 3 4 3 7, तो 7n बराबर कितना हो जाएगा 84।
तो n बराबर कितना हो जाएगा 84/7। 7 से कटाएंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, 1 7 दूनी 14। तो n बराबर कितना आ गया 12, n बराबर 12। पूछा क्या है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या क्या है हमारा 4n है। तीसरी संख्या क्या है 4n है। देखिए तो 4n की जगह पर दिया है 12, तो बरसों 48। तो ये आपका 48 जो है यही आंसर हो गया। 48 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए वाला सही है। समझ गए कि नहीं। देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर इसको समझ रहे हैं तो इतना टफ भी नहीं है कि पहले हम इसका जो बोला है तो यहाँ से यहाँ तक में हम इसका क्या निकाल लिए, सम निकाल लिए हैं। और उसके बाद से जो बोला है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो यहाँ पे हम 3 लेकर मान लेंगे कौन कौन संख्या कैसी है, उसका सम हम निकाल कर सम तो कर लेंगे, उसका प्लस कर देंगे। सम हमको यहाँ से निकल गया है 84, तो एन का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब जो पूछेगा यहाँ पे तीसरी पूछा है, हो सकता है कोई दूसरी पूछता तो 2 से गुणा करते, पहली पूछता तो 12 ही आंसर आता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए तथा बी की औसत मासिक आय ₹14,000 है, तथा बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है, तथा ए तथा सी की औसत मासिक आय ₹14,400 है। देखिए ए तथा बी कितना दिया है, ए प्लस बी का दिया है 14,000। ठीक है, अब दे रहा है कि बी तथा सी का कितना दे दिया है 15,600। ठीक है, ए तथा सी की औसत मासिक है 14,400। ए तथा सी इसका कितना दिया है 14,400। देखिए इसका एक हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे करना है। जिसमें बी है उसको प्लस कर दीजिए, यहाँ पे बी है यहाँ पे हम क्या कर दिए प्लस, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं प्लस। इसमें भी बी है, यहाँ पे क्या कर दिए हम प्लस। इसमें नहीं है तो इसको कर दिए माइनस। मतलब ये हुआ कि जो प्लस प्लस है उसको आप ऐड कर दीजिए, और जो माइनस है उसमें से उसको माइनस कर दिए, घटा दीजिए। तो देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिख ले रहे हैं कि 14,000 अब प्लस हो जाएगा 15,600, अब माइनस 14,400। यही होगा ना, जो प्लस प्लस है जिसमें बी है उसको हम प्लस करेंगे, और जिसमें बी नहीं है उसमें हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 14,000 15,000 इसको जोड़ेंगे 15,600 को, तो कितना हमारा आ जाएगा। देखिए जीरो से जीरो ये हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2, 29,600 हो गया। माइनस 14,400 है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 2 में से 1 गया ये हो गया 15,200। यही क्या हो गया हमारा आंसर निकल गया, एक आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, करने का अगर तरीका रहेगा तो हर एक बड़ा क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो सकता है, सिर्फ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो 15,200 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्त, देखते हैं। पांच में बोला कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या होगी। 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्या का जो है ये पूछ लिए हैं कि औसत बताइए। 11 संख्या का औसत कितना दिया है 10.9। इसमें क्या करते हैं गुणा ही तो करते हैं ना, तो 11वां 99 हो जाता है, 11वां 99। दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 11 में जब जीरो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 9 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, अब फिर 11 का 11 यहाँ पे लिख देंगे 11, यही हो जाएगा ना हमारा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत है, देखिए 6 का औसत दिया है कितना 6 दशमलव कितना दिया है, नहीं देखिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा टाइप में गलती हुआ है कि 6.5 ना होकर ये 10.5 है। यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा गलती हुआ है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि 6.5 ना होकर ये 10.5 है।
टाइपिस्ट से गलती हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि 10.5, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 6 5 30, तो 30 का 0 ले लेंगे और 6 0 0 तक यहाँ पे 3 हो जाएगा और 6 कने 6, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 63 हो गया। सिर्फ इनको हम 63 लिख सकते हैं दोस्त, 63। फिर करें कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है 11.4 है। तो अंतिम 6, तो ये 6 हो जाएगा 11.4। अब इसमें गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 का 6 का गलती हो गया, 6 का 24 का 4 हो जाएगा। हाँ सिर्फ 2 बचेगा, 6 का 6, 6 2 8 हो गया और 6 का 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 68.4। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जितना आएगा ऊपर वाले में से घटा देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 तो ऐसे ही लिख लेंगे हम, 8 3 11, 6 6 12 1 13, तो 131.4 आ गया। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो हमारा मध्य निकल जाएगा। देखिए भैया आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि औसत को माध्यिका भी बोला, मतलब मध्य भी बोला जाता है। माध्य बात उसका वही होता है, मीन या कहिए या एवरेज कहिए। तो इसका जो हम अगर मीन निकालेंगे, देखिए तो 131.4, इसमें से हम घटा देंगे इनको, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 14 में से 9 जाएगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा आपका। यहाँ पे 0 है तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, 11.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लीजिए कि जो दोनों छोटे वाले हैं उनको ऐड ही किया जाता है, और जो बड़ा रहेगा उसमें से आपको छोटे वाले को माइनस कर देना है, वही आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो गया आपका एवरेज हो गया या मीन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, एक वर्कशॉप, ये वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपया है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, देखिए यहाँ पर नीचे आ गया है कि 6,000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लेते हैं तभी हो पाएगा। जगह का देखिए वहाँ पे 6,000 दिया था ये, तो हम लोग याद रखना है, बाकी करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कैसे करेंगे, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, इनमें से 7 अभियंताओं का, तो अभियंता ले लेते हैं और शेष ले लेते हैं। अभियंता, अभियंता, यहाँ पे लिख लिए हम शेष, अभियंता लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए हम शेष। तो अभियंता में कितना दिया है दोस्त, 12,000 दिया है। अभियंताओं का औसत वेतन कितना है, 12,000, यहाँ पे हम 12,000 लिख लिए। यहाँ उसके बाद से इसमें शेष जो है वो कितना दिया था, 6,000 दिया, 6,000 दिया था। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 6,000 उसमें शेष दिया है। और सभी का कितना दिया, एक वर्कशॉप में कार्य सभी कर्मचारियों का औसत, तो सभी का कितना दिया है, 8,000। तो एक चीज यहाँ से हम आपको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए 12,000 6,000 8,000 अगर अनुपात निकालते हैं तो अनुपात का क्या होता है, मिश्रण का, कि उसमें एक छोटा और एक बड़ा होना जरूरी होता है। यहाँ पे हमको ऐसे मिल गया, तो यहाँ से हम मिश्रण में ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर 8,000 में से 6,000 जाएगा तो 2,000 आपका आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। 12,000 में से 8,000 जाएगा तो 4,000 आ जाएगा आपका। यहाँ पे इन 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 1 अनुपात कितना आ गया, 2, 1 अनुपात 2। अगर हम इसका योग कर दें, अगर सम कर दें, ये कितना आ जाएगा हमारा, 3। हमसे पूछा क्या है कि इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन इतना है। इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ऊपर बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। तो पूछा है दोस्त कि पूछा है कि कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत कितनी है। तो हमारा योग कितना आया था, सम कितना आया था, तो 1:2 था। इसको हम कितना लिखे थे, 3 लिखे थे। तो 3 अभियंता टोटल कितने हैं, तो 7 है, तो 7 कितना हो जाएगा, 21। ये हमारा हो गया आंसर।
21 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। 21 का हो गया हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आज लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, पूरा एफर्ट डालिए अपना, और हम भी डाल रहे हैं। दोनों लोगों का समन्वय से ही सिलेक्शन होगा। जब दोनों लोग जब वो करेंगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। किसी एक की मदद से सिर्फ आप मेहनत करिए, अगर हम ना करें तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, हम करें आप नहीं करेंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या कितना है 4। ठीक है, 512 में छपाई का जो है औसत संख्या कितना है 4 है। तो 4 से इसमें दोस्तों गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी आ गया 8, 4 एक 4 हो जाएगा, 4 एक बचा 20। ठीक है, यदि प्रथम 302 पृष्ठों में, यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या कितना है 998 है। कितना है 998 है। तो औसत संख्या क्या होगी, तो ये बताइए कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की संख्या कितना है 4 प्रति पृष्ठ है। एक पेज पे कितना है 4 गलत हो रहा है। करे कि यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या कितना होगी, उसका टोटल संख्या बता रहा है 998 हो गया। तो यहाँ से हमको निकालना कितना है, कितना पृष्ठ बच रहा है, तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 210 हमको पेज बच रहा है। इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 8 8 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ना, इसको माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से जाएगा तो 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए 1050 हो गया, तो 1050 में हम 210 से भागा दे देंगे। 1050 में 210 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 21 बचे पिछोल से होता है, तो हमारा 5 जो है आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या, तो जो 210 बचा है इसमें ये मानकर चला जा रहा है कि उसका एवरेज जो है एक पेज पे कितना गलती हो रहा है 5, एक पेज पे 5 गलती हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, आठ नंबर बोल रहा है कि एक सप्ताह का प्रथम 4 दिनों का औसत जो है, औसत तापमान 40.2 डिग्री है। 4 दिनों को, सप्ताह में कितना होता है 7 दिन, तो ये 4 दिन का हमसे पूछा है। तो 4 दिन के लिए क्या करेंगे कि 4 दिन के लिए ये बोला है कि 40.2 डिग्री, तो 4 दूनी 8 कर लेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 160.8 हो गया 4 दिन का। अब बोल रहा था अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 41.3, अंतिम 4 दिनों का, तो अंतिम 4 दिनों का 41.3 हो जाएगा, 41.3 हो जाएगा। तब इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 4 1 4 1 5 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए। अब क्या बोला है पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह का औसत तापमान क्या हो जाएगा, पूरा सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है, तो 7 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 40.6। देखिए पहले बोला है कि 4 दिन का, तो 4 दिन का निकाल दिया है 40.2, तो इसमें गुणा कर दिए तो 160.8 आ गया। फिर बोल रहा है कि अंतिम 4 दिन का, इस 4 से इसमें गुणा कर दिए। अब बोला है कि अब टोटल सप्ताह का, एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, तो 7 से इसमें गुणा अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 से अगर हम गुणा करेंगे तो 7 छक 42 हो जाता है। अब फिर 7 0 0, तो यहाँ पे 4 हो जाता है, और 7 चौक 28, दशमलव 1 अंक पे लगा देंगे हम। अभी आपको पिछला एक क्वेश्चन हम कराए थे तो उसमें बताए थे कि जो दोनों छोटे होते हैं उनको ऐड कर दीजिए, और उसमें से क्या करिए कि इसको माइनस कर दीजिए। ऐसे भी अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर चाहेंगे आप, तो देखिए 4 4 8 होता तो भैया 7 ही दिन है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है 8 दिन। क्या करना है कि उसी में से 7 दिनों को घटा देना है, तो हमारा एक वाला पता चल जाएगा, बीच वाला वही होता है हमारा एवरेज होता है। तो अगर हम अब देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 160.8 प्लस यहाँ पे दिया है 165.2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो गया, 1 1 2 1 3 होगा, 326 आ रहा है हमारा। 326 में से 284 को हम अगर घटाएंगे
तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो 284 को यहाँ से घटा दीजिए, 0.2 हो जाएगा। ये 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे 5 में 4 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। 41.8 आपका जो है वो एवरेज निकल जाएगा। हमारा एवरेज जो है 41.8 आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 41.8, ऑप्शन डी। समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है तो वहाँ पे फंसाने वाला है, डेसिमल दे दिया है तो आपको लगेगा क्या करना है। जहाँ बहुत से बच्चे हैं कि सोचते हैं कि इसमें से उसको घटा दें, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 4 8 दिन हुआ तो मतलब यही ज़्यादा है, हमको एक दिन का निकलना है आपका। यहाँ ये 7 दिन वाला है तो 8 दिन में से हम 7 को घटा देंगे तो एक दिन का हमारा एवरेज जो है वो निकल जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। नौ नंबर बोला है कि इस समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी वह 2 वर्ष पूर्व थी। किसी समिति के 10 सदस्यों का औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी वह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका अगर औसत निकालना है तो एवरेज बराबर ये हो जाएगा कि 10 गुणे 2। ठीक है, 10 सदस्य हैं, 2 वर्ष पूर्व थे, 10 दिन क्या हो जाता है 20, ये 20 वर्ष हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला जो है यही सही है कि नया जो पुराने सदस्य की तुलना में जो नया सदस्य होगा वो 20 वर्ष कितना होगा, छोटा होगा, 20 वर्ष छोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, बस अब लास्ट ही चल रहा है, बस 2 मिनट और टाइम देंगे तो हमारे कंप्लीट ही है। ये थोड़ा सा टाइप होने में गलती हुआ है, इसका नीचे तक भी है। देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुने है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुने है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। अंतर हमसे सिर्फ पूछा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, अब बहुत शार्ट तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए राम की वर्तमान आयु, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, राम। ठीक है दोस्त, राम की वर्तमान, उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुने है। पुत्र के वर्तमान आयु से यहाँ पे हम लिख लिए पुत्र। ठीक है, तो राम यहाँ लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए पुत्र। तो पुत्र का अगर हम मान लेते हैं कि 1 है तो इनका राम का कितना हो जाएगा 3, पुत्र से कितना है 3 गुना है। ठीक है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। उसके पिता की आयु का कितना है 2/5। तो राम के पिता का बोला क्या है, पिता का। तो राम कहते कि राम का बात कर रहा है बीच में ना, तो राम के पिता का कितना कह रहा है कि 2/5 है। जब इसको लिखेंगे तो अगर राम की ये हो जाएगा 2, इनका हो जाएगा ये 5, यही तो 2/5 हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये इसको हम बना लिए हैं अनुपात में। अनुपात का दोस्त ये होता है कि अगर 60 का अनुपात क्या, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको अनुपात निकालेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ये 15 6 3 हमारा क्या निकल गया, अनुपात निकल गया है। अब जब ये हमारा अनुपात निकला है तो वहाँ पे फिर क्या बोला है कि तीनों की औसत, पहले हम तीनों का औसत निकाल लेंगे। 3 का अगर हम औसत निकालेंगे, तीनों का औसत कितना है 46 है, तो 3 से 46 में गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3 6 18 आ गया, और 3 चौक 12 12 1 13, 138 तीनों का औसत निकल गया। अब यहाँ से देखिए कि 15 6 21 21 3, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 1 2 होगा ना, गुणा करते हैं हम तो 15 6 21 21 2 23, तो यहाँ पे आ गया हमारा 23। 23 से क्या करेंगे 138 को हम भगा देंगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 1 का अगर हम निकालेंगे तो 138/23 हो जाएगा। तो 23 से कट जाएगा, तेईस से देखिए 6 बार में कट रहा है, 36 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, ये 6 बार में कट रहा है। तो पूछा क्या है हम लोगों से, अंतर पूछा है। तो अंतर तो देखिए 15 और 6, तो 15 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 9, 15 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 9
देखिए यहाँ पे लिखते हैं अंतर पूछा है, तो 15 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, इसी 9 में 6 से गुणा कर देंगे हम, तो 9 6 का कितना हो गया 54। तो यही का आ गया हमारा आंसर आ गया। इसका ऑप्शन जो है नीचे दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 54 वर्ष दिया है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 54 वर्ष उसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है आपका कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा में 32 लड़कों की, 32 लड़का मतलब कितना हो गया 32 बॉय हो गया, कितना है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। अब बोल रहा है कि 26 लड़कियों की औसत आयु, 26 लड़कियां, तो 26 घर लिख लिए, कितना है इन लोगों का औसत आयु, 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, अब 12 कर लिए हम। तो देखिए 32 में 14 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो गया, और 14 तिया 42 है, 42 दो 44 हो जाएगा, तो 448 हो गया। अगर इनका हम औसत निकालेंगे तो 12 5 7 बचक 72, तो 2 हो गया, हासिल 7 बचा, 12 दूनी 24, 24 7 31, ये हो गया। तो इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, 750 हो गया। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 3 2 5, ये 58 हो गया पूरा। यहाँ पे बोला है ना कि सभी विद्यार्थियों का औसत है, तो विद्यार्थी में क्या होता है कि गर्ल और बॉय दोनों साथ में हो जाते हैं। तो विद्यार्थी में तो हमारा आया है 58, इनका एवरेज जो निकला है वो निकाला है 750 का। तो अगर हम एक का निकाल दें एवरेज, तो यहाँ पे हो जाएगा 750 बटा 58। अगर हम इससे भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 13.1, 13.10। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। तो आज के लिए इतना क्लास था, फिर हम कल नए क्वेश्चन औसत का लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इतना हमको इतना आप लोग टाइम दिए हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्त कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।